हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज 6 मई है और मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, और फर्स्ट व्लॉग भी है और सबसे स्पेशल डे भी है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे है और वो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मेरा व्लॉग कंप्लीट देखिएगा, अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं रेडी होके, बाय। हाँ जी, तो ये अब ड्रेस की डिटेलिंग है। जो मैंने सूट पहना हुआ था ये इसकी डिटेलिंग है। ये सना सफ़ीनाज का सूट है और ये मैंने लाहौर से लिया था। बेसिकली ये ओपन शर्ट डिज़ाइन था, लेकिन ओपन शर्ट मुझे नहीं था अच्छा लग रहा। फिर मैंने इसका डिज़ाइन खुद से चेंज करके, पैचेस का डिज़ाइन चेंज करके मैंने खुद से ये वाला डिज़ाइन बना लिया था। और ये बहुत सॉफ्ट लॉन है, ब्लॉक प्रिंट विद जो इसके स्लीव्स हैं वो ब्लॉक प्रिंट में है। ये रेंज फुल लुक इस ड्रेस की। हाँ जी, तो ये बर्थडे फैक्ट्री है। फैक्ट्री में रुबान, रज़ान, केक, फ्लावर्स, बलून्स वगैरह लेकर गए थे अपने बाबा के पास। उनको बर्थडे सरप्राइज़ की, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। हाँ जी, तो जहाँ पे हम रेडी होके बच्चों के साथ डिनर करने बाहर आ गए हैं। और इससे पहले भी हम रेडी हो ही रहे थे तो इतनी थंडरिंग, इतनी तेज़ बारिश, बहुत ही आज वेदर जो बहुत ही डिस्टर्ब, वो लाइट चली गई, सारे सियालकोट के फीडर ट्रिप कर गए, बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। खैर यूपीएस में हम आपने बैठना हुए, रेडी हुए, बैठ जाओ, शाम को रेडी किया, फिर हम चले डिनर पे। जैसे हम आप रोड बैठ पे गए आए हो? तो आगे आए तो ट्रैफिक क्या ब्लॉक, पता नहीं क्या रीज़न था कि किसी कहीं एक्सीडेंट था या रोड वैसे ही ब्लॉक था। फिर हमें तकरीबन और जो हमारा 20 मिनट्स का था सफ़र वो हमारा हो गया 1 आवर में। तो फिर इसी के साथ फिर आपको मैं साथ साथ ये भी दिखा रही हूँ, बच्चों के साथ बातें जाते गपशप करते। खैर सफ़र तो गुजर गया, लेकिन रास्ते में बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए, किसी को स्टमक में पेन, किसी को बैली में पेन, बस ऐसे ही करते करते समझ नहीं आ रही थी, वापस भी नहीं टर्न हो पा रहे थे। अगर वापस जाएं तो कहाँ से जाएं। आहिस्ता आहिस्ता से फिर हम अपने जिधर हमने जाना था फिर हम उधर गए। तो फिर आपको मैं ये भी साथ साथ दिखाती हूँ कि बच्चे किस तरह से हमें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, खैर खुद से ही डिस्टर्ब हो गए थे। बहुत अच्छे फ्रेश मूड में हम घर से निकले थे। तो आप मामा के लिए नहीं लाए? तो निकलते ही रुबान तो कहना शुरू हो गया था, मामा मुझे नोज़िया फील हो रहा है। नोज़िया फील होते होते वो बिल्कुल गाड़ी की बैक सीट पे था, वो जो लेट गया था। मैं आपको अभी वो भी दिखाती हूँ। तो फिर बुला भी रही थी रुबान कहता मामा मुझे बहुत पेन है। तो यहाँ पे आप रुबान की थोड़ी सी टॉक भी सुनिएगा। आप उस साइड पे देख रहे थे, आपने भी खाया है केक? हाँ जी। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं फिर? एरिया क्या करने? डिनर करने। डिनर करने। तो हमने बाबा को गिफ्ट भी नहीं दिया है। हाँ जी। हमने बाबा की केक कटिंग भी कर दिया है। हाँ जी, अब बाबा खिलाएंगे। अब बाबा हमें डिनर करवाएंगे। तो बाबा ने हमें कहाँ डिनर करवाना है? ओपन एरिया। नहीं, बाबा खुद बताएंगे। बाबा ने कहीं भी नहीं कराना, सड़क पे कराना करना। सड़क पे तो हम नहीं करते। चलो फिर इधर केएफसी में कर लेते हैं। केएफसी। रोशान आपने कहाँ जाना है? ओपन एरिया। चलिए आज का डिनर ना आप हमें ओपन एरिया करवा दें, ठीक है? अब फिर ओपन एरिया चल के स्टार्ट होगा। हाँ, तो फिर हम ओपन एरिया मीन्स कि हम आउटडोर बैठ के अपना डिनर करना चाह रहे थे। तो क्योंकि आज वेदर बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे बारिश बिल्कुल स्टेबल हो गई हुई थी, रुक गई हुई थी।
और जो आंधी तूफ़ान था वो भी नहीं था। बारिश की वजह से जो डस्ट वगैरह थी वो भी बिल्कुल से ही नॉर्मल हो गई हुई थी। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन ये था कि अभी भी ना उस टाइम ये था कि हम थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर ना बारिश स्टार्ट हो जाए। आप भी मेरी साइड विंडो से देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल भी बाहर से ना काफ़ी ब्लर ब्लर हो गया था बारिश की वजह से। तो फिर वेट भी कर रहे थे ट्रैफिक चलने का, कब हम जाएं कब पहुँचें, तो फिर डिसाइड करें। गाड़ी में बस बातें भी बड़ी हो रही थी, इंजॉय भी हम कर रहे थे, वेदर भी इंजॉय कर रहे थे। और ये रुशान साहब तो अपनी सीट पे बैठते ही नहीं, या उन्होंने बैठना है सेंटर वाली सीट पे, मामा के पास तो उसने आना ही नहीं। लेकिन शायद ये कैमरे को देख के मैंने इसे एक दफ़ा कहा बेटे रुशान मेरे पास आ जाओ, वो फ़ौरन आ गया। तो पता नहीं क्या उसके माइंड में आए। देखें ट्रैफिक सारी ब्लॉक है, तो यहाँ पे हम स्टिल अभी अपने उस पे ही हैं, गाड़ी में ही हैं। तो समझ नहीं थी आ रही अब कितनी देर में टाइम हम और इधर स्पेंड करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, समझ नहीं थी आ रही। खैर और आप सुनाएं, जब आप ऐसे बाहर निकलते हैं अचानक से बारिश थंडरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो आपका ये ट्रैवल कैसे गुजरता है। तो मैंने आपको पहले बताया था बच्चों ने भी तो डिस्टर्ब किया, बच्चे ख़ुद से भी डिस्टर्ब थे। फिर व्लॉगिंग में समझ नहीं थी आ रही कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से एंड करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये देखें रुबान पीछे लेट गया हुआ था सीट पे, बिल्कुल नहीं उठ रहे थे। बच्चे जब इंजॉय करते हैं तो पेरेंट्स इनको देख के इंजॉय करते हैं। जब बच्चे एकदम से बैठ जाते हैं बिल्कुल ऐसे निढाल होकर तो हम भी परेशान, ज़ाहिर है हम तो माएँ हैं, बिल्कुल फिर कुछ भी करने को दिल नहीं था कर रहा। इसलिए मेरा भी यहाँ पे मूड बिल्कुल ऑफ हो गया हुआ था। तो रुशान साहब हैं, ये अपने बाबा की ऐसे ही सीट पे बैठते हैं। वो उनको कहीं भी ना, या उसने ऐसे खड़े होके जाना है या उसने बैठ के जाना है। हाँ जी, तो ये रुबान कभी बाहर बैठ जाता था, कभी फिर से लेट जाता था। यहाँ पे स्टिल मुझे यही बता रहा था मामा मेरी तबीयत नहीं ठीक, घर वापस चलो। लेकिन फिर भी उसको फ़्रेश करने की कोशिश तो कर रही थी कि शायद फ़्रेश हो जाए, लेकिन बस बहुत मुश्किल से हमारा ना ये ट्रैवल हुआ। फिर खैर अपनी जगह को पहुँचे जिधर हमने जाना था। मूड तो ये था हम आउटडोर बैठे हैं, लेकिन रुबान को फ़ीवर था, उसको ठंड लग रही थी, शिवरिंग हो रही थी, तो कहता मामा हमने इंडोर बैठना है। इंडोर बैठे तो फिर बच्चों का यही था कि हम इंडोर बैठे हुए थे, हम डिनर कर रहे थे, लेकिन इंडोर बैठ के आप ये देखें रिज़ान की शरारतें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र ना लगाए। हम देखें इंडोर बैठे हुए थे, रुबान स्टिल लेटा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम इंडोर आकर बैठे, मुँह तो आउटडोर का था, लेकिन जब इंडोर आकर बैठे तो बच्चे फिर से बाहर। तो हम जब इधर आए हमने बाबा की सेकंड केक कटिंग सेलिब्रेशन की। फिर हमने इधर केक कट किया, बच्चों को थोड़ा फिर फ्रेश करने की मोड में थे बच्चे थोड़ा फ्रेश। लेकिन जब बच्चे एक दफ़ा ज़ाहिरन फिर उनको प्रॉपर मेडिसिन चाहिए होती है, डॉक्टर के पास लेकर जाना होता है। जब तक फिर उनको प्रॉपर मेडिसिन ना मिले, बच्चों के अंदर कोई इन्फेक्शन ऐसी हो गई थी, पता नहीं क्यों, वेदर चेंज की वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे या क्या था समझ नहीं थी आ रही। तो फिर खैर हमने किसी तरह से भी ये वाला जो टाइम था स्पेंड किया। इंसान जब सोचता है ना वो होता नहीं है, होता वही है जो अल्लाह पाक की ज़ात चाहती है। सोचा तो बहुत कुछ था, हम ऐसे करेंगे, ऐसे ये डे सेलिब्रेट करेंगे। खैर चलें, आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी पता चलता रहेगा हम क्या करते हैं। हम बहुत इंजॉय करते हैं, सब कुछ बहुत ठीक तरह से सारा कुछ ठीक चलता है, लेकिन सडन कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चों के साथ बहुत सी प्रॉब्लम हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं रास्ते में, बहुत सी ऊंच नीच होती हैं बच्चों के साथ। तो ये देखें बच्चे, फिर आपको मैंने बताया था आउटडोर थे बच्चे, वहाँ पे बार बार बाहर है, फिर मुझे भी उनके साथ वहाँ पे ही थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। मैं भी बच्चों के साथ फिर बाहर थी, मौसम बहुत ही अच्छा था, बच्चे कभी नीचे ऊपर, बस फिर ऐसे ही देखें आप भी। पता है ये होता है, बच्चों हमें अपने मूड पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें बच्चों के मूड पर डिपेंड करना चाहिए, बच्चे क्या चाहती हैं। फिर जैसे बच्चे चाहते हैं पेरेंट्स भी वैसे ही करते हैं। और बस ऐसे ही यहाँ पे आगे बस ये है ना कि यहाँ पे सिक्योर तो बहुत होते हैं, हर कोई इनको देखता है, हर कोई इनको जानता है, लेकिन फिर भी ये भी टेंशन होती है ना कि बच्चे स्टेयर से ना गिर जाएं या कुछ भी। फिर मदर को या फादर के साथ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तो ये देखिए अब डिनर आ गया था, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे ही डिनर आया था, ये सारा रुबान के फेवरेट डिनर आया था। हमने एग फ्राइड राइस मंगवाया, मंचूरियन था, चाउमीन था, फिर कढ़ाई मंगवाई, बहुत सारी डिशेस थी, लेकिन बिलीव करें हमने कुछ भी नहीं खाया। हम सब कुछ ऐसे ही एकदम, आपने देखा होगा हमने ना कुछ खाया ना पिया, हमने वही सारा अपना ऑर्डर था
पैक करवाया और हम घर की तरफ चले गए, क्योंकि रुबान उधर ज़्यादा ही, इवन के रोशान को भी अपने ना बेली में बता रहा था कि मुझे पेन हो रही है, कभी वो नीचे बैठ रहा था, कभी लेट रहा था। तो फिर हमने एकदम से ये डिसीजन लिया कि सब कुछ जो भी लिया है हमने पैक करते हैं तो घर चलते हैं। घर गए, रास्ते में फिर एकदम से फिर थोड़ा सा मौसम चेंज होने लग गया, थंडरिंग स्टार्ट हो गई फिर से। तो फिर अल्लाह खैर के हम घर जा रहे थे, तो फिर रास्ते में हमने फार्मेसी से मेडिसिन ली। तकरीबन रात का 1:30 बज चुका था हम घर से 8 बजे के निकले हुए, और बिलीव करें कि सिर्फ ये रास्ते में जो टाइम थोड़ा स्पेंड किया, फिर वहाँ पे लाइट गई हुई थी, सियालकोट के फीडर ड्रिप कर गए हुए थे, जनरेटर में इशू आ गए हुए थे, किसी का जनरेटर में कोई प्रॉब्लम थी, समझ नहीं थी आ रही है आज क्या हो रहा है। तो फिर खैर हमने घर को वापस मूव किया रास्ते से। फिर हमने मेडिसिन ली बच्चों को। उसी टाइम मैंने मेडिकल स्टोर से जब मेडिसिन ली, क्योंकि मदर्स को इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि बच्चों को मेडिसिन क्या देनी है, कौन सी डॉक्टर मेडिसिन करते हैं, हायर क्या है क्या नहीं। ये देखें जी, अब हम मेडिकल स्टोर पे हमने रुके हैं, हमने वहाँ से बच्चों की मेडिसिन ली, और मैंने वेट भी नहीं किया, वहाँ पे ही रुक के बच्चों को मेडिसिन पिलाई, शायद थोड़ा सा स्टेबल हो जाए घर जाने तक ना। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती जब ये कुछ खाते नहीं हैं, तो जब ये कुछ बच्चे खा लेती हैं माँओं को ऐसा दिल सुकून में आ जाता है। तो जब ये कुछ खाते नहीं है, मैं अंदर से खुद, फिर जब बच्चे कुछ खाते नहीं हैं तो उनको अंदर से बहुत तकलीफ सी होती थी। बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं खाया, पेट खा लिया, पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ हो मैं आपको जो बात कह दी भी अच्छा लगी, तो इसी में तो चलते हैं। अब अपने व्लॉग का एंड करते हैं। अच्छा, मेरा आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे आने वाले व्लॉग का वेट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ गुड नाइट। चलो फिर एक दफा बोलता हूँ ओके नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।